सुबह ले लिया हमने, शाम ले लिया हमने, सुबह ले लिया हमने, शाम ले लिया हमने, सोते जागते रब का नाम ले लिया हमने। सुबह ले लिया हमने, शाम ले लिया हमने, सोते जागते रब का नाम ले लिया हमने। और कब्र में फरिश्तों ने जब किया सवाल हमसे, कब्र में फरिश्तों ने जब किया सवाल हमसे, तो बाअदब मोहम्मद का नाम ले लिया, बाअदब मोहम्मद का नाम ले लिया हमने। सुबह ले लिया हमने, शाम ले लिया हमने, सोते जागते रब का नाम ले लिया हमने। सुभान अल्लाह। दो शेर और समाप्त कीजिए कि मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए, मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए, उन पे जानिसार कीजिए। मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए, उन पे जानिसार कीजिए, जिक्र उनके नामे पाक का आज बेशुमार कीजिए। जिक्र उनके नामे पाक का आज बेशुमार कीजिए। और कोई मुझसे आज कह गया, मरने वाले चैन ले जरा, मरने वाले चैन ले जरा, कोई मुझसे आज कह गया, कब्र में आएंगे हुजूर, थोड़ा इंतजार कीजिए। कब्र में आएंगे हुजूर, थोड़ा इंतजार कीजिए। कोई मुझसे आज कह गया कि मरने वाले चैन ले जरा, कब्र में आएंगे हुजूर, थोड़ा इंतजार कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसने हम सबको इंसान बनाया और अपनी तमाम तख्लीक में हम सबको सबसे अच्छी तख्लीक, सबसे अच्छी सूरत देकर इस दुनिया में पैदा फरमाया। जितना हम और आप उसका शुक्र अदा करें कम है। आज अल्लाह के फरमान को हमने भुला दिया, उस रब से किए हुए वादे को हमने पुश्ते ताक रख डाला है। आखिर हमारा और आपका इस दुनिया में रब्बे कायनात को भेजने का मकसद क्या था? पूछो कुरान से। अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंस को इसलिए पैदा फरमाया वो मेरी इबादत करे। आज हमारे हालात कैसे हैं? का नाम सिर्फ मुसलमान रख लेने से इस इंसान मुसल्लम ईमान वाला थोड़ी होता है। काम करना पड़ता है। का काम कैसे करना पड़ता है? का सबसे पहले जिस माँ के शिकम में 9 माह रहकर दुनिया में आया है, उस माँ का अदब और एहतराम करना है, उसका हुक्म बजा लाना है। आज हर नौजवान अपने वालिदैन के हुक्म के खिलाफ वर्जी करता नजर आता है, शादी से कब्ल हो या शादी के बाद हो। अल्लाह फरमाता है, वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, अच्छे से पेश आओ, अच्छा बर्ताव करो। जाने के बाद आप जरा इस बात को भी मेरी सोचिएगा कि आखिर रात का वो पहर था कि सुबह सादिक अनकरीब रात जाने वाली थी, दिन आने वाला था। उस बीच में एक नाचीज आया जिसका नाम क़यामुद्दीन था। उसने हमें हुकूक़े वालिदैन के बारे में बताया। हज़रत सैयदना मालिक इब्न दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज करने के लिए गए, अपने खेमे में सोए हुए थे। सोचने लगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, मौला
देखते देखते मजहब इस्लाम को तूने ऐसा गलबा अता फरमाया कि पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम फैल गया, मजहब इस्लाम के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में हो गए। और मेरी आंखों ने देखा कि लाखों की तादाद में लोग आए हैं तेरे मुकद्दस घर का तवाफ करने के लिए, लोग आए हैं सफा मरवा की दौड़ लगाने के लिए, लोग आए हैं मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ने के लिए, लोग आए हैं अपने गुनाहों की माफी के लिए। परवरदिगार आलम, लाखों की भीड़ जो यहाँ लगी है, इनमें से मालिक जानना चाहता है तूने कितने लोगों का हज कबूल फरमाया है और कितने लोगों का हज रद्द कर दिया। बहुत बड़ा सवाल है। कहा जहां लाखों लोग मौजूद हों और कोई सवाल करने वाला सवाल करे। देखिए वो अगले साल था, 12 बजे से पहले तकरीर किया था, इसलिए ज्यादा जोश था। अब ये सुबह का सवेरा होने वाला है, ऐसे ही संजीदगी से समझाऊंगा ताकि बात आपके समझ में आ जाए। इतने लोग यहाँ आए हैं और कितनों का हज तूने कबूल फरमाया और कितनों का रद्द फरमा दिया। आवाज आई, मालिक सबके हज को हमने कबूल फरमा लिया सिवाय एक के, सबका कबूल कर लिया, एक का हज उसका रद्द कर दिया। सवाल किया, मौला वो कौन सा ऐसा बदनसीब शख्स है जिसके हज को तूने कबूल ना फरमाया और बाकी के हज को कबूल फरमा लिया। मौला मैं उस तेरे बंदे को देखना चाहता हूँ। आवाज आई, मालिक जहाँ बल्खी लोग अपने खेमे को लगाए हुए हैं, जहाँ बल्खी लोग मौजूद हैं, चले जा बल्ख वालों से पूछ लेना तो तुम्हें बताएंगे वो बंदा कौन है जिसके हज को हमने कबूल ना फरमाया। अल्लाहु अकबर। हजरत मालिक इब्ने दीनार है, अपने खेमे से निकले हैं, निकल कर बल्खी खेमे की तरफ जा रहे हैं, अपने कदम को बढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं, मौला तूने इतने लोगों का हज कबूल फरमा लिया, एक का रद्द क्यों हो गया, एक के हज को तूने कबूल क्यों ना फरमाया। अल्लाहु अकबर। यही सोच रहे हैं, सोच करके अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, कदम बढ़ रहा है, जहन में ये बात आ रही है, वो कैसा बदनसीब शख्स होगा जिसके हज को मौला तूने कबूल ना फरमाया। अब वहां पहुंचते हैं जहां बल्कि खेमा नसब था, वहां पहुंचते हैं जहां बल्कि लोग मौजूद थे, पूछते हैं जरा ये तो बताओ बल्ख से आने वाले यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, बल्ख से आने वाले यहाँ तमाम हाजी मौजूद हैं, तो उनमें से बोल पड़ता है सब मौजूद हैं सिवाय एक के। कहाँ है? का सामने जो पहाड़ी दिख रही है उसी पहाड़ी पर सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के लिए रोजा रखता है और रात भर उसके लिए नफल नमाजें पढ़ा करता है। सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखता है और रात भर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, नफल नमाजें पढ़ता है। इतना सुना जब ना तो हजरत मालिक इब्ने दीनार सोचने लगे, जो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के लिए रोजा रखता हो, रात भर उसके लिए नफल नमाज पढ़ता हो, भला उसका रद्द कैसे, उसका हज कैसे कबूल न किया गया, उसके हज को कैसे रद्द कर दिया गया। अल्लाह अकबर। अब जब पता मिला है ना, उस शख्स के पास पहुंचते हैं, अभी दूर ही थे, जवाब आ गया, मालिक यही बताने आए हो ना कि साल अल्लाह ने तुम्हारे हज को और सालों की तरह रद्द कर दिया है, कबूल ना फरमाया। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, जब उसने इतना मुझसे कहा तो मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और मैं सोचने लगा कि मौला मैंने तो अपने आने के बारे में इसे बताया ना था, आखिर इसे कैसे मालूम हो गया, मालूम तो हुआ, मेरा नाम कैसे ये जान गया। तो वो शख्स कहता है, ऐ मालिक आप पहले शख्स नहीं हो, आप पहले इंसान नहीं हो, मैं 40 साल से बल्ख से यहाँ आता हूँ, अल्लाह अपने किसी न किसी वली के जरिए मुझ तक ये बात पहुंचा देता है। जाओ मोहम्मद इब्ने हारून से कह दो हमने उसके हज को कबूल ना किया, उसके हज को उसके मुंह पर मार दिया। सोचो आप, उसके हज को हमने कबूल ना किया
हज करने जाए, कोई कह दे आपके अरकान सही से अदा ना हुए और आपका हज अल्लाह ने कबूल ना किया, वो बाद में आग बबूला होगा। उसके बेटे पहले लाठी डंडा निकालने के मारने के लिए 4 लाख रुपया लगा कर ऐसे थोड़ी भेजा है। आज इसकी अहमियत ज्यादा। हमारी नमाजें कैसी हमें मालूम नहीं, रोजे कैसे मालूम नहीं, हम ज़कात निकालते हैं हमें मालूम नहीं, हज करने जाते हैं अरकान हमारे अदा हो या ना हो। जिस्म पर लेबल लगना चाहिए। ये देखो जा रहे हैं ना, साल में ज़कात देते हैं, ये जा रहे हैं ना, इनके सर पर टोपी देख रहे हो ना, ये नमाज पढ़ते हैं, ये जा रहे हैं देख रहे हो ना, ये हज करके आए हैं। आज का मुसलमान अपनी जिंदगी ऐसे गुजारता है। जरा सोचो, जब हजरत मालिक इब्ने दीनार उस शख्स के पास पहुंचे, कहा हमने अल्लाह से सवाल किया था, मुझे जवाब दिया कि तेरे हज को अल्लाह ने कबूल न किया। मैं देख रहा हूं तू रात भर नफल नमाज पढ़ता है और दिन में अल्लाह के लिए रोजा रखता है। जरा ये तो बता, देखने में तू आबिद लगता है, देखने में तू जाहिद लगता है, देखने में तू इबादत गुजार लगता है, देखने में तो मैंने यहाँ तक देखा तू भूखा है फिर भी अल्लाह को याद कर रहा है, प्यासा है फिर भी अल्लाह को याद कर रहा है, तेरी ज़बानें सूख गई है लेकिन मैं देख रहा हूँ फिर भी तू अल्लाह को याद कर रहा है। जरा ये तो बता, आखिर अल्लाह ने तेरे हज को कबूल क्यों ना किया? अल्लाह अकबर। वो शख्स कहता है, ऐ मालिक चले जाओ, अगर हमने अपने कहने को बता दिया ना तो आप मुझ पर लानत मलामत करते हुए वापस चले जाओगे। मेरी बात को ना सुनो, मेरे पिछले बैकग्राउंड को आप ना सुनो, आप वापस चले जाओ। हजरत मालिक इब्ने दीनार बसीद हो गए, बसीद होकर फरमाते नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें सुनाना पड़ेगा। अब सुनिए, हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार से वो शख्स कहता है, 29 शाबान की तारीख थी, रमजान शरीफ का चांद तुलू हो चुका था। आज रोजे का जब चांद होता है लोग खुशी नहीं मनाते, ईद का चांद होता है खुशी मनाते हैं। इसलिए 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का सूट जो लाए हैं एक दूसरे को दिखाने के लिए, ये देखो ये हमने पहना है, कैसा लग रहा है, पीछे तो देख लो यार। जिस मुकद्दस महीने के शुक्रिये में आप शुक्राना अदा करने के लिए ईदगाह जा रहे हो, उससे पूछो जिसने 30 दिन का अल्लाह के लिए रोजा रखा और वो 30 दिन जब उसके सामने से बड़ी तेजी से गुजरता है ना, उसके दिल पर क्या बीतती। सोचता है अल्लाह इस साल तूने अपना मुकद्दस महीना मुझे अता फरमाया, मौला मैं दुआ करता हूँ आने वाला वो ये मुकद्दस महीना हमें दोबारा अता फरमाना। ये एक रोजादार अपने मालिक हकीकी की बारगाह में दुआ करता है। रमजान का चांद तुलू हुआ था मेरे मोहल्ले में, मैं जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले के अंदर लोग खुशी मना रहे थे इस बात की कि चांद निकल गया, रमजान का चांद। लोग अपने बच्चों को बुलाकर नहला धुला रहे थे, बड़ों को नहला धुला रहे थे, अच्छे कपड़े पहनाकर मस्जिद रवाना कर रहे थे। मैं घर में था, मेरी बीवी घर में थी और मेरे घर में मेरी वालिदा थी। जैसे और माएँ खुशियां मना रही थी, अपने बेटे को तैयार कर रही थी, अपने बेटे को सजा रही थी, वैसे मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा लाल मोहम्मद इब्ने हारून आ रहा होगा, मैं भी अपने बेटे को कहूंगी बेटा तू भी नहा ले, अच्छे कपड़े पहन ले, मस्जिद जा। इसलिए बरकत वाला महीना हमारे तुम्हारे दरमियान है, अजमत वाला महीना हमारे तुम्हारे दरमियान है। मैं अपने बेटे को कहकर कहूंगी बेटा जा नमाज़े इशा भी पढ़ना और नमाज़े तरावी भी पढ़कर तभी वापस घर को आना। माँ दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी। अब सुनिए मेरे हालात कैसे हो गए थे। आज हमने अपने बच्चों को 10,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल, 30,000 का मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल दे रखा है। हमारा अपना बेटा हमारी अपनी गाढ़ी कमाई लेकर बर्बाद हो रहा है, लेकिन हमें एहसास नहीं है उसका, उसकी फिक्र नहीं। अरे माओ का हाल तो ये है, टीवी के सीरियल का एक फोटो छूटने ना पाए
चाहे सब्जी जल जाए, चाहे बेटा सिसक सिसक कर रोता ही क्यों ना रहे। अल्लाह अकबर। ज्यादा अगर रोता है उसी मोबाइल को हाथ में दे दिया, ले बेटे इसी को देख ले ताकि तू खामोश हो जा। ए प्यारे, अगर आज हमने अपने बेटे को जब मेरा बेटा रोता रहा तो हमने उसे अपने गले से लगा लिया होता ना, तो आज जब हमने उसकी शादी की तो हमें घर से बाहर ना करता, बल्कि वो ये सोचता ये वही मेरे वालिदैन है। जब मैं छोटा सा था, नन्हा सा था, मेरे जिस्म के अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी, मेरे पाँव के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, मैं उठकर बैठ जाता या उठकर खड़ा हो जाता। ये वालिदैन जब मैं रोता था तो ये हमारे रोने को देख के तो तड़प जाते थे और तड़प करके हमें गले से लगाते थे, प्यार करते थे। हमारे वालिदैन ने हमें गले से नहीं लगाया, प्यार नहीं किया। अब जब उनका बुढ़ापा आता है वो भी बेटा वैसे ही करता है। 10,000 का मोबाइल खरीदा, रिचार्ज लाइफ लाइन कर दिया, कहा ले लीजिए आप अपने टाइम को इसी मोबाइल से पास किया कीजिए। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपके पास बैठ करके वक्त दे। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार से मोहम्मद इब्ने हारून ने अपने हालात को बयान किया, कहा मेरी माँ इंतजार कर रही थी और मेरा उठना बैठना ऐसे दोस्तों के साथ हो गया जो शराबी थे, जो शराबी थे, शराब पीते थे। उन्हीं शराबी दोस्तों में से मेरी दोस्ती एक दोस्त से हो जाती है। मैं अपने उसी दोस्त के साथ उस मजलिस में जाकर बैठा करता था जहां और उसके दोस्त बैठकर शराब पिया करते थे। मैं दूर बैठा रहता था, उसके तमाम दोस्त, मेरा वो दोस्त बैठकर शराब पीता था। अल्लाह अकबर। मेरे उसी दोस्त ने एक दिन मुझे बुलाया, कहा दूर क्यों बैठा है, करीब आ जा। दूर क्यों बैठा है, करीब आ जा। थोड़ी सी शराब पीने से थोड़ा कुछ जाता है, थोड़ी सी शराब पी ले, इससे कुछ ना जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरा वो दोस्त मुझे बड़ा प्यारा था, बड़ा अजीज था। मेरे दोस्त ने शराब की बोतल से थोड़ी सी शराब गिलास के अंदर डाली है और डाल करके मुझे दिया, कहा ये थोड़ी सी शराब है, इसे पी लो, इससे कुछ ना होगा। मैंने पहले दिन थोड़ी सी शराब पी है, मैं घर को चला गया। दूसरा दिन आया, वही दोस्त अब क्या गिलास मेरे आगे बढ़ाता है और बढ़ाकर कहता है ए दोस्त ये शराब का गिलास है, थोड़े से शराब से कुछ नहीं होता। मैंने दूसरे दिन भी थोड़ी सी शराब पी ली। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, मेरा वही दोस्त उसी गिलास के अंदर शराब की मिकदार को बढ़ाता जा रहा था, यहाँ तक कि मैं अपने उन दोस्तों से बड़ा शराबी बन गया। मैंने उस रात भी शराब पी रखी थी जिस रात रमजान मुबारक का चांद आसमान पर तुलू हुआ था। मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं वापस आ रहा था अपने घर की तरफ, मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी और कह रही थी मेरा लाल आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा हारून आ रहा है। अल्लाह अकबर। माँ जब अपने बेटे को पुकारती है ना तो बड़े प्यार से पुकारती है, बड़ी मोहब्बत से पुकारती है, बड़े अच्छे अंदाज से पुकारती है। बेटा अगरचे अपनी माँ को चाहे जैसे पुकारे, लेकिन जब माँ अपने बेटे को पुकारती है तो याद रखना प्यारे, माँ अपने बच्चे को नफरत से नहीं पुकारती, बल्कि जब भी पुकारती है तो मोहब्बत से पुकारती है, प्यार से पुकारती है, अकीदत से पुकारती है। इसलिए कि जिस माँ के शिकम में हम 9 माह रहकर दुनिया में आए हैं, उस माँ से पूछा जाए ऐ माँ जरा बता, मैं जब तेरे शिकम में आया उस वक्त तूने कैसी कैसी परेशानियों को बर्दाश्त किया, कैसी कैसी मुसीबतों को बर्दाश्त किया। अल्लाह अकबर। वो माँ तमाम परेशानियों को, तमाम दुख को भुला करके जब अपने बच्चे के चेहरे पर देखती है, उसका डर भी दूर हो जाता है, उसकी परेशानी भी दूर हो जाती है। आज हम लोग उन्हीं से दूर होते जा रहे हैं। कहा दूर ना हो भाई, दुनिया में ये तेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है, हर चीज खरीद सकता है, हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज का बदल है। अगर तेरी माँ दुनिया से चली गई ना तो तू दूसरी माँ नहीं खरीद सकता। तेरे वालिद दुनिया से चले गए ना तो दूसरा वालिद नहीं खरीद सकता। इसलिए इस दौलत को
अनमोल जानो, जब तक तुम्हारे पास रहे ना तो समझ लो अल्लाह की चलती फिरती जन्नत तुम्हारे घर में मौजूद। बोलो सुभान अल्लाह। चलती फिरती जन्नत देखना है ना, अपने वालिदैन को देख लो, और अगर उसके अंदर जाना है ना, जब तक वो जिंदा रहे उनकी खिदमत मोहब्बत से करते रहो। वो दुआ के लिए अपने हाथों को तेरे लिए उठा दे तो परवरदिगार आलम उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता बल्कि कबूल फरमा लेता है। वालिदैन की दुआएं रद्द नहीं की जाती, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। तो फरमाते हैं मैं बहुत बड़ा शराबी बन गया। उस रात भी मैंने शराब पी रखी थी जिस रात रमजान का चांद तुलू हुआ। माँ इंतजार कर रही थी, देखा बेटा आ रहा है, हारून आ रहा है, खुश हो गई। अब जैसे जैसे करीब हुआ, क्या भाई तकरीर खत्म कर दे, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? या तो हमारी तकरीर सुन ले या तो आप ही लोग करें, मैं सुन लूं। हम कोई ऐसी बात नहीं बता रहे हैं जो आपके समझ में ना आए, हम आपके ज़हन ही को बता रहे हैं। हम बहुत दूर से भी नहीं आए हैं, 10-12 किलोमीटर शहर जौनपुर, जहाँ से आप तिजारत करते हैं, और मदरसे का नाम मदरसा अनफिया है। अगर कोई बात समझ में ना आए इनसे राब्ता कीजिएगा, ये पहुंचा देंगे। क्या बहुत बड़ा शराबी बन गया। माँ ने देखा बेटा आ रहा है हारून, खुश हो गई। जैसे जैसे करीब होते गए हम, शराब मैंने इतनी पी रखी थी कि मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। माँ ने देख लिया, समझ लिया, आज भी हारून तूने शराब पी रखी है। जैसे जैसे करीब हुआ उसकी बू से माँ ने महसूस कर लिया कि आज भी इसने शराब पी रखी है। जब मैं अपनी माँ के करीब हुआ तो माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा। मैं होश में न था। माँ के एक थप्पड़ के बदले में मैंने अपनी माँ को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि मेरी माँ का जिस्म लहू लहान हो गया। उसके बाद भी मेरा जीना भरा, क्योंकि मैं होश में न था, मेरा जीना भरा। घर के अंदर तंदूर जल रहा था। मैंने अपनी माँ को उठाया और उठा करके उस जलते हुए तंदूर में ले जा करके डाल दिया। मेरे घर में मेरी बीवी तन्हा थी। उसने देखा जैसे मैंने अपनी माँ को घर के अंदर जो तंदूर जल रहा था उसमें डाला। बीवी ने देखा तो मुझे धक्का दिया, मैं फर्श पर पड़ा और अपने हाथ से मेरी माँ को बचाना चाहा, लेकिन मेरी माँ के जिस्म से रूह परवाज कर गई और मेरी माँ का जिस्म जलकर कोयला हो गया। अल्लाह अकबर। मेरी माँ की जान तो मेरी बीवी न बचा सकी, लेकिन उसके जलते हुए जिस्म को बचा लिया। ये उठा करके ले आई है, कमरे में रख दिया, चादर डाल दी। अब रात का एक पहर गुजरा, दूसरा पहर गुजरा। जब दूसरा पहर गुजरा ना, शराब का नशा जब उतरा है तो किसी और का नाम जबान पर नहीं आया, सबसे पहले माँ का नाम जबान पर आया है। अब जैसे ही माँ का नाम जबान पर आया तो वो बीबी जो सामने खड़ी होती थी, थर थर कांपती थी, नजरों में नजरें डालकर बात नहीं करती थी, वही बीबी सामने खड़ी होकर कहती है, तू कैसा इंसान है, कैसा बेगैरत इंसान है, किस माँ को पुकार रहा है, किस मुंह से पुकार रहा है। अरे जिस माँ ने तुझे 9 माह अपने शिकम में रखा और उसने तुझे एक थप्पड़ मारा, तूने उस माँ को एक थप्पड़ के बदले में इतने थप्पड़ मारे कि उसका जिस्म लहू लहान हो गया। उसके बाद भी तेरा जी ना भरा, तूने घर के अंदर जो तंदूर जल रहा था उस माँ को उसके अंदर डाल दिया। ले, मैं तो तेरी माँ की जान ना बचा सकी, लेकिन तेरी माँ के जिस्म के कोयलों को बचा सकी है। कहा मेरी माँ का जिस्म कहाँ है, जला हुआ जिस्म कहाँ है। अल्लाहू अकबर। वो बीवी कहती है ये जो चादर डली हुई है ना, इसी के नीचे तेरी माँ का जिस्म है, तेरी माँ इसी चादर के नीचे लेटी हुई है। अल्लाहू अकबर। जब चादर हटाई है, मोहम्मद इब्ने हारून की आंखें बरसने लगी, रो पड़े और कहते हैं माँ माँ। 3 मर्तबा उनकी जबान पर अपनी वालिदा का नाम आया।
और वो बीवी बताती है तूने अपने हाथों से अपनी माँ का कत्ल किया है, याद रख जब तारीख लिखी जाएगी तो तुझे माँ का कातिल लिखा जाएगा, तुझे कातिल के नाम से याद किया जाएगा। अल्लाह अकबर। घर के अंदर गए, कुल्हाड़ा लिया, जिस हाथ से माँ को मारा था, जिस हाथ से माँ को तकलीफ पहुंचाया था, उस हाथ पर उस कुल्हाड़े को चलाया है, आधे हाथ को काटा, जंजीर ली है, हाथ गर्दन पर रखा, जंजीर से अपने हाथ को बांध लिया और कहते हैं हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार से मोहम्मद इब्ने हारून, उस वक्त से लेकर अब तक मुझे तवाफ करने के लिए, तवाफ करते हुए, सफा मरवा की सही करते हुए, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ते हुए, जमजम शरीफ पीते हुए, अरकाने हज करते हुए, ऐ मोहम्मद, ऐ मालिक इब्ने दीनार सुनो, 40 साल हो गए, मैं 40 साल से आता जाता हूँ, 40 साल से आता जाता हूँ और अल्लाह अपने किसी ना किसी वली के जरिए मुझ तक ये बात पहुंचा देता है। जाओ मोहम्मद इब्ने हारून से कह दो मैंने उसके हज को कबूल न किया, बल्कि उसके हज को उसके मुंह पर मार दिया। अब सुनिए, हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा था मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। जब इतना सुना है, वाकई में जब तारीख लिखी जाएगी तो तुझे कातिल लिखा जाएगा। उनको जगा दीजिए, तो जगाइए, पीछे वाले सो गए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जगा बेटा। कलीम भाई ऐसे वक्त में बैठाया है कि इन सब चीज़ों पर भी देखना पड़ता, कौन सो रहा कौन जग रहा, वरना कहूँ कुछ सुनकर। जब तारीख लिखी जाएगी तो माँ का कातिल लिखा जाएगा तुझे। यही कहते हुए लानत मलामत मोहम्मद इब्ने हारून पर करते हुए हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार अपने खेमे में चले गए, लेट गए, आंख बंद हो गई। सरकार मदीने वाले आका हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार के ख्वाब में तशरीफ लाए। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा मालिक इब्ने दीनार के ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लाए। जब मदीने वाले आका तशरीफ लाए तो फरमाते हैं मालिक मोहम्मद इब्ने हारून को तुमने मायूस क्यों कर दिया, उसे मायूस क्यों कर दिया मालिक। या रसूल अल्लाह, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। उसने अपनी माँ का कत्ल किया है, वो अपनी माँ का कातिल है, इसलिए जब तारीख लिखी जाएगी तो उसे माँ का कातिल लिखा जाएगा। हुजूर फरमाते हैं किसी और का तो कत्ल नहीं किया है ना उसने अपनी माँ का कत्ल किया है ना। सुनो मालिक, अगर बरोज़े महशर उसकी माँ उसको माफ कर देगी ना तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। मालिक अगर वो माँ माफ कर देगी तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। हुजूर फरमाते हैं सुनो, हज़रत मालिक इब्ने दीनार से कल बरोज़े महशर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाले हाल ना होगा। उस वक्त जन्नतियों को जन्नत में जाने का हुक्म होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में जाने का हुक्म होगा। उस माँ को अल्लाह हुक्म फरमाएगा जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मोहम्मद इब्ने हारून को हुक्म होगा माँ के कत्ल की वजह से इन्हें जहन्नम में डाला जाए। वो जहन्नम में, माँ जन्नत में। जो रब माँ को जन्नत देने वाला और मोहम्मद इब्ने हारून को जहन्नम का रास्ता बताने वाला, वही रब उस माँ के दिल में बेटे का ख्याल पैदा फरमाएगा। ये कौन फरमा रहा है? जाने कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद इब्ने हारून के बारे में हजरत मालिक इब्ने दीनार से कहते हैं मालिक वो रब उस माँ के दिल में बेटे का ख्याल पैदा फरमाएगा, और जब माँ को बेटे का ख्याल आएगा तो सवाल करेगी मौला मेरा एक ही बेटा था दुनिया में, मेरा बेटा मोहम्मद इब्ने हारून कहाँ है। तो आवाज आएगी, आवाज ये आएगी दुनिया में उसने तुम्हारा कत्ल किया था और उसी कत्ल की बुनियाद पर उसे जहन्नम में डाला गया है, जहन्नम में जलाया जा रहा है। तो माँ अल्लाह की बारगाह में अर्ज़गुज़ार भी सवाल करेगी मौला क्या मेरे बेटे के बख्शिश का, मेरे बेटे के मग़फ़िरत का कोई रास्ता है। आवाज आएगी
उसने मेरा कत्ल नहीं किया, तुम्हारा कत्ल किया। फौरन वो माँ कहेगी, मौला क्या मैं अपने लाल मोहम्मद इब्ने हारून को माफ कर दूंगी, क्या तू माफ कर देगा? आवाज आएगी हाँ। वो माँ कहेगी, मौला मैंने अपने बेटे मोहम्मद इब्ने हारून को माफ कर दिया। जैसे माँ कहेगी, मौला मैंने अपने बेटे मोहम्मद इब्ने हारून को माफ कर दिया, अल्लाह का हुक्म होगा, ऐ फरिश्तों जल्दी जाओ, जहन्नम से मोहम्मद इब्ने हारून को निकालो और निकाल करके उन्हें जन्नती लिबास पहनाओ और अलग जन्नत में ना रखा जाएगा, बल्कि उसी जन्नत में रखा जाएगा जिस जन्नत में मोहम्मद इब्ने हारून की माँ है, यानी माँ और बेटे को एक साथ जन्नत में दाखिल कर दिया। ऐ प्यारे, अपनी माँ की कदर करो, अपनी माँ से मोहब्बत करो। आज हालात हमारे ऐसे हैं, हमने सुना ही नहीं, सुनते क्या है। एक मिसरे में हम अजमेर पहुंचते हैं, दूसरे मिसरे में बगदाद पहुंचते हैं, तीसरे में मदीना पहुंचते हैं, चौथे में हम जन्नत पहुंच जाते हैं, अब पांचवें मिसरे में बाहर निकल आते हैं। ये हमारे हालात हो गए, ये हमारे हालात हो गए हैं। शेर व शायरी की दुनिया में हम ऐसे मोह हो गए हैं कि हमें ये नहीं मालूम, हमें ये जानना जरूरी है कि हम पर जो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तो फर्ज को हम जब अदा करें तो उससे पहले, सबसे पहले हमें तैयारी क्या करना होगा? का जिस्म को पाक करना होगा, उस जिस्म पर जो कपड़ा होगा उसे पाक करना होगा, वजू करना होगा, अब दुआ पढ़कर मस्जिद में दाखिल होना होगा। जब मस्जिद में दाखिल होंगे, आज पूछ लिया जाए नमाज पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कितने का 5 वक्त की तहज्जुद भी पढ़ते हैं, कहा सना याद है, सही से सुना सकते हैं आप, रुकू की तस्बीह सुना सकते हैं, सजदे की तस्बीह सुना सकते हैं, अत्तहियात सुना सकते हैं, दुरूद शरीफ सुना सकते हैं, दुआए मासूरा सुना सकते हैं। हमारे हालात ऐसे हो गए हैं, ख्याली दुनिया में हम ज्यादा रहने लगे। पहचानो अपने आप को, अल्लाह ने जमीन पर पैदा किया है ना, जिस दिन जमीन में जाएंगे ना, इस पर पैदा करने का हिसाब लेगा कब्र के अंदर। और कब्र एक ऐसा गड्ढा है, याद रखिए, एक ऐसा गड्ढा है जिसके अंदर हर एक को जाना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत का मजा भी चखना है। और जब कब्र की तारीकी में हमारे अपने हमें लेटा करके आते हैं ना, तो कब्र हर दिन हर एक से जिंदगी में सवाल करती है, अल्लाह के बंदे तू मेरे सीने पर चल रहा है ना, सुन, जब तू मेरी आगोश में आएगा ना, तुम मेरे यहाँ के बारे में सुन ले, मेरे यहाँ के आशाइश के बारे में सुन ले। मेरे घर के अंदर तारीकी है, तारीकी ही तारीकी है, उसके अंदर बिच्छू है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, यहाँ तक कि तेरा दम घुटेगा वहाँ, तुझे उसी के अंदर आना है। अगर आना है ना, तो उसके अंदर आने से पहले तुझे तैयारी करना होगा। कहा तैयारी अच्छे से करके आना, अगर तू तैयारी करके अच्छे से ना आएगा तो याद रखना तेरा दम तो घुटेगा ही घुटेगा। तू अब दुनिया से जिस कफन को पहनकर मेरे घर में आएगा, इतनी तारीकी उसके अंदर है कि अपने माथे की आंखों से अपने कफन को तू देख नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। जरा आप मुझे बताओ, जिस कब्र के अंदर इतनी तारीकी है, जिस कब्र के अंदर इतना अंधेरा है, कहा अंधेरा दूर करने के लिए हम लाइट का इंतजाम करते हैं, अंधेरा दूर करने के लिए तरह तरह के आशाइश का इंतजाम करते हैं। कब्र में हमें जाना नहीं है क्या? कहा मरना नहीं है क्या? कहा मरना भी है और दफन भी होना है। जब दफन होना है ना प्यारे, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि वहाँ नकीरैन भी आते हैं, वहाँ अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं, सवाल जवाब करते हैं। हमारा जवाब जैसा होगा रिजल्ट वैसा ही आएगा। अगर हमने कह दिया, नहीं माना, नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो आवाज आएगी उसी कब्र के अंदर, ये झूठ बोल रहा है, झूठा है। इसलिए ये मदरसे में अगरचे नहीं गया था, ये मदरसे में अगरचे नाम नहीं लिखवाया था, लेकिन मेरे महबूब के नाम का जब जलसा होता था, मेरे महबूब के नाम की जब मजलिस सजती थी, वहाँ ये आता था, बताया जाता था।
लेकिन एक कान से सुनता था, दूसरे कान से बातों को निकाल देता था। अल्लाह अकबर। अब वही अल्लाह का मुनादी ने निदा लगाता है, इसको जहन्नम का लिबास पहनाकर सुला दिया जाए। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो कहा मेरा बंदा सच कहता है, इसे जन्नती लिबास पहनाकर सुला दिया जाए। ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे अजीजों, मेरी बात पर गौर करो कि जिस कब्र के अंदर इतनी तारीकी है, उसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं, उसके अंदर बिच्छू है। और बिच्छुओं का हाल ये है कि आज दुनिया का बिच्छू डंक मारता है तो कई घंटे तक हाथ टेढ़ा रहता है, पैर जमीन पर नहीं पड़ता, यहाँ तक कि हम कोई काम काज करने के लिए तैयार नहीं होते। और वो अल्लाह के हुक्म से वो बिच्छू जब अजाब की शक्ल में मुसल्लत होगा, एक डंक मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंसते नजर आओगे। आज नाच गाने की महफिलें हम आबाद कर रहे हैं, जुए खाने आबाद कर रहे हैं, शराब खाने आबाद कर रहे हैं। कहा जाए नाच गाने की महफिल सजी होती, इतने लोग नहीं होते, ये जगह कम पड़ जाती, ये जगह कम पड़ जाती। और लोग यहाँ शायरों को तो फटा पुराना नोट देते हैं, नाचने गाने वालों को कड़ी कड़ी नोट ला कर देते हैं। क्यों भाई? वो बताएगा फलाने साहब ने 10 रुपया दिया, फलाने साहब ने 10 रुपया दिया, ढिमाके साहब ने 10 रुपया का नाम के लिए आप दे रहे हो। याद रखना, ये आपका दुनिया में कमाना और आपकी गाड़ी कमाई जो आपने कमाया और पानी की तरह बहा दिया, उसका कुछ आपको अजर ना मिला। नाते रसूल अगर कोई शायर पढ़ता है, आप मोहब्बत से अपनी जगह बैठकर सुभान अल्लाह कह दो। अगर और दिल को छू जाए तो अगर कुछ रखे हो तो उससे अदब से मुसाफा कर लो, एक हाथ को दो, दूसरे हाथ को खबर ना हो तो पता ये चला शायर का मकाम कहाँ है, आपका मकाम कहाँ है। कहा शायर नात पढ़ता है मिंबरे रसूल पर खड़े होकर, तो एक अजीम सहाबी हजरत सैयदना हसन बिन साबित की सुन्नत को अदा करता है। और आप हजरात जो नीचे बैठकर शायरों को इनाम से नवाजते हैं, इकराम से नवाजते हैं, खुद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत को अदा करते हैं। आज इस सुन्नत को हमने खिलवाड़ बना लिया है। नाच गाने की महफिलें हमसे आबाद है, शराब खाने हमसे आबाद है। तो कह दिया जाए जलसा हो रहा है, और जलसा बड़ा कर रहे हैं, कुछ ज्यादा लोग आएंगे कि सुबह सादिक भी डाक जाएगा, इतने ज्यादा लोग आएंगे पढ़ने के लिए। कुछ दीजिए, ये जेब में हाथ डालकर भेजेंगे, 10 रुपया निकलते निकलते वो 5 बन जाता है। कहा अल्लाह का घर बनवाना है, मस्जिद का जमीन खरीदना हो, अगर 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट मिल रहा हो तो हमारे घरों के अंदर दौलतों का अंबार है। अल्लाह का मुकद्दस घर अगर हमें बनाना है तो हम 1 बोरिया सीमेंट का पैसा नहीं दे पाते, 1000 रुपया हम नहीं दे पाते, और हम कहते हैं मुसलमान परेशान है, मुसलमान मारा जा रहा है। अरे जिस कौम को अल्लाह के घर का एहतराम ना हो, अल्लाह के घर का ख्याल ना हो, तो अल्लाह उस कौम को हलाक कर देता है, बर्बाद कर देता है। हम एक ईंट लगा कर देखें, एक ईंट लगा कर देखें, अगर दुनिया में एक ईंट अगर लगा दिया आपने, याद रखो कल जन्नत में अल्लाह आपके लिए याकूत के महलात को तैयार किया। नाचने वालों पर 1000 रुपया लुटा दोगे ना, यहीं का यहीं रह जाएगा, जाने के बाद आपको भूल जाएगा आप कौन थे, फला कौन थे, वो किसी को याद ना रखेगा। लेकिन अगर आपने अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर अगर अपनी गाढ़ी कमाई निकाला है ना, उसका अजर आपको इस दुनिया में भी मिलेगा, और जब कल बरोज़े महशर आप उठाए जाओगे तो इसका अजर अल्लाह आपको वहां भी अता फरमाएगा। तो प्यारे, जब भी अल्लाह के नाम पर मांगा जाए, रसूलुल्लाह के नाम पर मांगा जाए, सोचा ना कीजिए कि जलसा हो रहा है, मिलाद हो रहा है, मदरसा बन रहा है, मस्जिद के लिए जमीन खरीदना है, मस्जिद को तामीर करवाना है। हर किसी ये ना सोचिएगा, बल्कि ये सोचिएगा ये साइल आया है ना, किसी आम इंसान के घर का साइल इस वक्त नहीं है, ये जो सवाल कर रहा है ना, ये अल्लाह
के घर का सायल है, अल्लाह के घर के बारे में ये सवाल कर रहा है। अगर कोई मदरसे के बारे में सवाल करे तो ये तसव्वुर कर लिया करो फौरन, अब तक तो ये हमारा अपना था, लेकिन देखते देखते ये रसूलुल्लाह के घर का सायल हो चुका है। ये तो हमारा अपना था, ये देखते देखते रसूलुल्लाह के नाम पर और रसूलुल्लाह की नामूस के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाला सच्चा आशिक बन चुका है। प्यारे, ऐसे जिंदगी गुजारो तब जाकर समझ में आएगा। कहा सुबह को कमाया शाम को खत्म कर लिया तो क्या बनेगा। बच्चों को बताओ और वो बात बताओ जो सही बात है, वो बात हरगिज ना बताओ। जैसे एक मौलवी बैठा पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम तारिक मसूद है, खूब वायरल हुआ। उसने कह दिया कुरान पाक की आयत करीमा के बारे में, मैं किसी डरता उड़ता नहीं हूँ सिवाय अल्लाह से। आप थोड़ी हमारी जान के मुहाफिज हैं। जब तक अल्लाह चाहेगा ना तब तक जिंदा रहूंगा, जिस दिन वो चाह लेगा उसी दिन मौत आ जाएगी। बैठा कह दिया कुरान की आयत करीमा के बारे में ग्रामर के हिसाब से गलत है और कुरान के हिसाब से सही है। का तूने पहले नहीं पढ़ा था सूरह फातिहा के बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है। अगर इस किताब के अंदर तूने शक पैदा कर दिया, शुबहा पैदा कर दिया, सुन तू ईमान से चला जाए। और अल्लाह फरमाता है इस किताब के अंदर किसी किस्म की ना शक करने की गुंजाइश है ना ही शुबहा पैदा करने की गुंजाइश है। उसने पैदा कर लिया, ईमान से चला गया। अब उसके दादा लोग, उसके आका लोग सोशल मीडिया पर आकर ये बात कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने तौबा कर लिया, माफी मामा मांग लिया, कहा हमारा मुजरिम तू नहीं है, तू अल्लाह और उसके रसूल का मुजरिम है। तुझे अगर माफी मांगना है तो अल्लाह के घर में जा। अगर अल्लाह के घर से तुझे माफी ना मिले ना, किसी अल्लाह वाले के दर पर चला जा। इसलिए जब माफी का रास्ता बंद हो जाए, माफी कहीं से मिलती नजर ना आए, तो याद रखना अल्लाह के घर में जाते रहो और ये समझते रहो कि हमें माफी ना मिल रही है, हम माफ नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐ प्यारे, किसी अल्लाह वाले के दर पर चले जाना। जब अल्लाह वाले के दर पर जाओगे तो अल्लाह वाला अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं देखता ये आने वाला कौन है। ये आने वाला अगरचे गुनहगार है, ये आने वाला अगरचे पापी है, ये आने वाला अगरचे बदकार है, ये आने वाला अगरचे पापी है, ये आने वाला अगरचे बेनमाजी है, अगर आने वाला अगरचे ये बदकिरदार है, ये आने वाला आया है तो वो उसल अख्ताब के दरबार पर आया है, अब्दुल कादिर के दर पर आया है, मुइनुद्दीन के दर पर आया है, बख्तियार काकी के दर पर आया है, हजरत मखदूम किचौछा के दर पर आया है। अल्लाह ये देखता है कि मेरे दोस्त के दर पर आया है और दोस्त दोस्त की बात को रद्द नहीं करता, दोस्त दोस्त की बात को काटता नहीं बल्कि मान लेता है। ये अल्लाह वाले, ये जो जमातें हम देख रहे हैं, ये अल्लाह वाले जो हैं अल्लाह के दोस्त हैं। आज हम लोग पीरी मुरीदी में अपनी जिंदगी ऐसे अल्लाह वाले, देखिए जब खत्म करना बता दीजिएगा, अब बाद में न कहिएगा मौलाना बैठ गए शुरू हो गए, बिला झिझक आप कह दीजिएगा, खत्म कीजिए। हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार शरीफ कहाँ है? कोई सुनिए ना भैया, आपके दिल्ली में है। कहाँ है? जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, दिल्ली में है। और आपके एक मुरीद है जिनका नाम हजरत सैयदना बाबा फरीद गंज शकर है, आपका मज़ार कहाँ है? दूसरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर। हजरत बाबा फरीद गंज शकर के पास हजरत बख्तियार काकी के पास बाबा फरीद आते हैं खिदमत करने के लिए। तो हजरत फरमाते हैं मैं वजू करना चाहता हूँ, फरीद पानी लाओ, फरीद पानी लाओ। ठीक है, हुजूर लाया, पानी दिया, गए पानी लाए, अपने पीर की बारगाह में पेश कर दिया। देखा पानी बहुत ठंडा था, का गरम करके लाओ। आज की तरह नहीं ऐसे मोहल्ला आबाद था जहां देखो तहां गैस सिलेंडर का इंतजाम था, ऐसा नहीं था। दूर दराज पर कहीं घर दिखता था और किसी किसी के यहाँ जलाने के लिए माचिस मिला करती थी।
ढूंढे तो एक मकान दिखा और उस मकान के अंदर रहने वाले कुछ लोग मिले। कहा पानी गरमाना चाहता हूँ, गर्म करके दोगे? कहाँ दे दूंगा। कहा अगर हम तुम्हें पानी गर्म करके देंगे बताओ उसके बदले में क्या दोगे? कहा जो मांगो देने के लिए तैयार हूं। कहा हम पानी गर्म करके एक शर्त पर देंगे, अगर तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दोगे, एक आंख निकाल कर दोगे, इसी शर्त पर हम तुम्हें पानी गर्म कर देंगे। वो थे अपने पीर से मोहब्बत करने वाले। ठीक है, एक आंख की बात क्या, जान मांगते तो जान निकाल कर दे देता पीर की मोहब्बत में। ठीक, कहा तू पानी गर्म करके घर के अंदर से बाहर ला, मैं अपनी आंख का ढीला निकाल कर तेरे पास लाता हूं। पानी दिया, वापस पलटे गए, अपने आंख का ढीला निकाला है और निकाल करके हाथ में लिया, बंद कर दिया। पहुंचे उसके दरवाजे पर, आवाज लगाई कि पानी गर्म है? कहाँ गर्म है? कल्ला पानी का जो वादा किया है कि अपने आंख का ढीला देगा, का ये लेना, हाथ के अंदर मेरी आंख का ढीला रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। एक आंख को निकाला पैर के पानी गरमाने के लिए, उसके बदले में अपनी आंख का एक ढीला दे दिया, एक हाथ से पानी लिया, अब उसी हाथ को उस आंख पर रख लिया जिस आंख को निकाल कर पीर की पानी की मोहब्बत में दे दिया था। हाथ रखा है, एक हाथ में पानी लिया, लेकर चलते चले जा रहे हैं। बख्तियार काकी के पास पहुंचे। जब बख्तियार काकी के पास पहुंचे, हजरत ने फरमाया फरीद आ गए, फरीद आ गए। कहा हुजूर आ गया। कहा पानी ले आए? कहा हुजूर पानी लाया। कहा गरम करके लाए हो ना? कहा हाँ हुजूर गरम करके लाया हो। कहा लाओ। हजरत बाबा फरीद ने हजरत बख्तियार काकी को पानी पेश कर दिया। हजरत वजू फरमाना शुरू करते हैं, और जब वजू फरमाना शुरू करते हैं तो हजरत फरमाते हैं फरीद तुम्हारी आंख को क्या हुआ? कहा हुजूर आंख आई है। हुजूर आंख आई है, बोली बोली जाती है, जब आंख लाल हो जाती है। कहा हुआ भाई? कहाँ आंख आई है? इसलिए काला चश्मा लगाए या पट्टी बांधे हुए है, सूरज की किरणें न पड़े, नहीं तो नहीं लगेगी। हमारी अपनी बोली यही आंख आई है। तो हजरत ने फरमाया फरीद क्या हुआ तुम्हारी आंख पर? कहा हुजूर आंख आई है। कहा अगर आंख आई है ना तो हाथ उठाओ, आंख ही आई है। अल्लाह अकबर। जिस आंख को पानी गर्म करने के बदले में हजरत बाबा फरीद ने निकाल कर दे दिया, वही आंख पीर के हुक्म पर अल्लाह ने दोबारा बाबा फरीद को अता फरमाया। ऐसे बन के रहो, मोहब्बत करो तो ऐसे करो, ऐसे कोई फॉलोअर्स ना बनो जो कुरान का मुनकर हो, रसूलुल्लाह की बारगाह का गुस्ताख हो। ऐसे को अपना पेशवा, ऐसे को अपना रहनुमा हरगिज ना बनाओ। ऐसे को रहनुमा बनाओ जो हमारे लिए दुनिया में भी आइडियल हो, मरने के बाद भी आइडियल हो, और हश्र के मैदान भी हमारे लिए आइडियल हो। ऐसे को अपना रहनुमा बनाओ। आज हम लोग नाचने गाने वालों को हमारे बच्चे पसंद करते हैं भाई, मौलाना लोग को बहुत कम लोग पसंद करते हैं। कहाँ है? जब निकाह पढ़ाना होता, जब तक निकाह नहीं हुआ रहता है तब तक बड़ी आवभगत होती है। निकाह होने के बाद मुसाफा अगर सही से कर ले सीधा, बड़ी बात है। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई शख्स किसी आलिम के पास गया, गोया वो मेरे पास है। रसूल खुदा फरमूदास खुद हुजूर ने फरमाया अगर वो किसी आलिम से मुलाकात के लिए गया, अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया गोया वो मुझसे मुलाकात के लिए आया। अगर किसी आलिम से मुसाफा किया, गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। किसी आलिम के पास बैठा, गोया वो मेरे पास बैठा। अगर किसी आलिम के पास बैठकर चंद मसाइल पर गुफ्तगू की, गोया उसने मेरे पास बैठकर मुझसे गुफ्तगू। कितना बड़ा मकाम है। इनके पास ना बैठेंगे, उनके पास बैठेंगे जिनसे दुनिया रंगीन होती है। इनके पास बैठेंगे दुनिया रंगीन नहीं होती। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब तकरीर फरमाते थे तो 70,000 से जायद का मजमा होता था। ये लाउड स्पीकर नहीं था उस वक्त। जैसे आगे का शख्स पहला बैठा हुआ सरकार गौस पाक की तकरीर को सुनता था, वैसे ही सबसे पीछे बैठने वाला मजमे का वो भी सुना करता था। वो है पीराने पीर। एक शख्स था आपके जमाने में गाना गाया करता था,
आप भी इस वाक़े को सुनिए। आपका अपना बेटा गाना गाए तो मना की बेटा गाना ना गाए, मना करना किसी और का फरमान नहीं, सरकार गौसे आजम का फरमान है। गाना गाया कर, बड़ी अच्छी आवाज थी, इतनी अच्छी आवाज थी कि उसी से उसके घर का खर्चा चलता था, खुर्दोनोश का इंतजाम होता था। क्या हुआ यार, खाना खिलाने की तैयार नहीं था, बगल में बैठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। अगर कौन ऐसा शख्स हो गया जो मुझे सोने की अशरफी देकर भेजा है? का किसी और ने नहीं बल्कि पीराने पीर ने तेरे लिए अशरफी भेजी है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, आंखें बरस पड़ी उसकी, याद आ गई अपनी वो बात उसकी कि मैं तो उस वक्त सरकार गौसे आजम को बगदाद की गलियों में घूम घूम कर गालियां दिया करता था और उनके बारे में बुरा भला कहा करता था। वो इतने मेहरबान हैं, इतने करीम हैं। अल्लाह अकबर। उसके जिस्म के अंदर उठने की ताकत ना थी, उसके जिस्म के अंदर चलने की ताकत ना थी। वो कहता है मेरा हाथ पकड़ कर भाई मुझे अपने पीर के पास ले चल, पीराने पीर के पास ले चल। वो शख्स हाथ पकड़ा लेकर चला है। कहाँ पहुंचा? कहा सरकार गौसे आजम की बारगाह में, खानकाह के अंदर मेरे गौस हैं। निगाह पड़ी, कहा देर न कर, अब जल्दी कर, देर न कर, जल्दी कर। हाथ बढ़ाया, अपना बनाया, कलमा पढ़ाया और मुरीद कर लिया। एक निगाह डाली, वली बन गया। उसके बाद कहता है मैंने इन्हें नहीं जाना, आज मैं जान गया हूँ बगदाद के अब्दुल कादिर की ताकत का जब ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा की ताकत का क्या आलम होगा। जब उनके गदा पर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस जश्न को कबूल फरमाए। आप तमामी हजरात को सेहत अता फरमाए, हिम्मत और हौसला अता फरमाए। आप तमामी हजरात के कारोबार में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक जो कुछ बयान किया गया, लोगों ने पढ़ने में, बयान करने में कहीं से किसी से कोई गलती खामी हुई, मौला उसे माफ़ फरमा और इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अदब से खड़े हो जाए, जो लोग सो चुके उन्हें जगा दें, बारगाह रिसालत में सलातो सलाम पढ़ लिया जाए।